जो मसाइल से तेलंगाना रियासत दो चार है, उसके ऊपर कुछ इश्यूज़ के ऊपर हम बात करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। ख़ास करके कल का जो वाक़या है मोइनाबाद की मस्जिद जागीरदार, जो मोइनाबाद के करीब है, जो चिलकूर बोल के एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर है। इसकी मैं मस्जिद की शहादत पर सख्ती से इसकी मजम्मत करता हूँ और इस बात का मुतालबा करता हूँ जिन लोगों ने भी ये काम को अंजाम दिया उनके ऊपर फौरी केसेस बुक किया जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। मैं तेलंगाना हुकूमत से इस बर्बरियत के खिलाफ सख्त मजम्मत करते हुए इन अल्फाजों में कहूँगा कि जब से ये रियासत में कांग्रेस हुकूमत आई, ये रियासत में जहाँ पर अक़लियतों ने, ख़ास करके मुसलमानों ने, एक बड़ा तबका मुसलमानों का जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, ज़्यादा दिन नहीं गुजरे बल्कि 4 महीने से ज़्यादा 7-6 महीने हुकूमत फॉर्म हुई, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये 4 महीने में कांग्रेस की हुकूमत ने जो रंग दिखाए हैं हमें मुल्क की आज़ादी के बाद आज तक बर्बाद करने के लिए कांग्रेस कुछ कम नहीं किया, लेकिन अब ये 6 महीने में और ज़्यादा हमको पसमानदगी की तरफ ढकेल दिया। आप देखिए जितने चीज़ें यहाँ पर हो रहे हैं, चाहे मेदक का मॉब लिंचिंग का वाक़या हो या फिर जंगी चेरला का वाक़या हो या फिर संगारेड्डी का वाक़या हो, ऐसे कई इश्यूज है। जब से हुकूमत बनी है मसाइल से दो चार है। और जहाँ तक मुसलमानों की इबादत गाहों का जो मसला है, चाहे वो मक्का मस्जिद के लाउड स्पीकर मसला हो या कुत्तापेट की जाबरी मस्जिद का मसला हो या फिर शेरलिंगमपल्ली की मस्जिद का मसला हो, फिर आज मोइनाबाद की मस्जिद पर भी ये मसाइल उठे हैं। मोइनाबाद की मस्जिद को ज़मीन दोस्त कर दिया गया। इस वाक़ियों पर मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ और हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि आप इसमें नाकाम हो गए। जब से कांग्रेस हुकूमत आई है, लैंड माफिया उरूज पर आ गया है और ना सिर्फ उरूज पर आया है, ये लैंड माफिया सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाहों पर नजर रखा है। चाहे वो शेरलिंगमपल्ली हो, चाहे वो कुत्तापेट हो, चाहे वो मोइनाबाद हो, सिर्फ और सिर्फ हमें टारगेट करते हुए हमारी मसाजिदों को शहीद करने की एक मंसूबेबंद साजिश की जा रही है। इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए, फौरी सख्त एक्शन लिया जाए कि नेक्स्ट टाइम ऐसी नजर कोई नहीं डाल सके। और हम अगर ये 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी अमल में नहीं आई तो हम इस पर सख्ती से एहतजाज करेंगे। ना सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि हम चाहे सख्ती से इस पर 2 दिन के अंदर एक्शन लिया जाए। जिन लोगों ने शहादत में हिस्सा लिया उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। जब से ये हुकूमत आई है सिर्फ हमें मायूसी ही मिली है। जिन लोगों ने ये फैसला लिलवाने के लिए आवाम तक गए थे वो लोगों को सोचने की जरूरत है। आप देखिए आज ये असेंबली सेशन जो आज से आगाज हुआ, ये 3रा असेंबली का सेशन है। बगैर कोई अक़लियती यानी मुसलमान काबीना में नहीं है। बगैर काबीना के इबादत गाहों को नुकसान किया गया तो हमारा कोई नुमाइंदा नहीं काबीना में जिसको हम जाकर कहें इस पर आप तवज्जो दें। अब किससे कहें, कौन क्यों हम इन लोगों को सोचने की फिक्र की जरूरत है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन ये वोट हमारे लिए फायदेमंद रहा या हमारे लिए नुकसान दे रहा, इस हुकूमत को हमको लाने में फायदा रहा या नुकसान रहा, मैं ये कहूँगा। मैं आज भी देख लो, आप जितने भी असेंबली के 2 इजलास हुए, क्या मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए किसी भी कांग्रेस के एमएलए ने नुमाइंदगी की? क्या गवर्नर के इजलास में अक़लियती डिक्लेरेशन का कोई मसला उठा? मुसलमानों की अक़लियतों के मसाइल पर कोई बात की गई? इतने बार जब से ये हुकूमत 6 महीने में आई, सिर्फ हमें नुकसान पे नुकसान, बर्बरियत हमारी जो हो रही है, हमारे जो नुकसान है उसकी कोई तलाफी नहीं है। उतना बड़ा हमारा नुकसान हो चुका है। और आप देख के जाइए एक के बाद अब तक ये 4था है। मक्का मस्जिद का स्पीकर हमने आज तक नहीं सुना किसी ने बंद कराया। और हमने आप देखिए कुत्तापेट की मस्जिद हो, जाबरी हो या फिर शेरलिंगमपल की मस्जिद हो, और अब मोइनाबाद की मस्जिद पर टारगेट लगा दिया गया। पहले हल्लू टारगेट से आए, आज शहादत तक आ चुके हैं। मस्जिद को जमीन दोस्त कर दिया गया। आप देखिए और बड़े मसाइल में मैं आपको ये कहूँगा
कि हालात इतने संगीन हैं कि हमारी औकाफी जायदादें तबाह हो रही है, हमारी औकाफी जायदादों पर कोई पुरसान हाल नहीं है। और आप देखिए मस्जिद शहादत हो रही है, लैंड माफिया उस पर काम कर रहा है, लेकिन मस्जिद को तामीर करने के लिए हमारे वक्त के असासे जात, वक्त के किराए, वक्त के खबरस्तानों के, वक्त के दरगाहों के जो फंड आता है वक्फ फंड, उसको ले जाकर मस्जिद की शहादत की तामीर के लिए रखा जा रहा है। हुकूमत को आगे आना चाहिए। हुकूमत की लापरवाही के नतीजे में मस्जिद शहीद हुई। हुकूमत आगे आकर उस मस्जिद को तामीर करना चाहिए। आप देखिए स्कूलों का मसला हो टिमरिस, जहां पर इनकी हुकूमत आए बाद से बच्चे एडमिशन लेने तैयार नहीं टिमरिस में, वो हालत आप पैदा कर चुके हैं। और मैं ये कहूंगा हुकूमत से, चाहे वो तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल की पूरी नजरें औकाफी जायदादों पर है, क्या हुकूमत आगे आकर उस मस्जिद को तामीर करना चाहिए। आप देखिए स्कूलों का मसला हो टिमरिस, जहां पर इनकी हुकूमत आए बाद से बच्चे एडमिशन लेने तैयार नहीं टिमरिस में, वो हालत आप पैदा कर चुके हैं। और मैं ये कहूंगा हुकूमत से, चाहे वो तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल की पूरी नजरें औकाफी जायदादों पर है, क्या तुमने तेलंगाना माइनॉरिटी को हटाकर तेलंगाना जो रेसिडेंशियल स्कूल है, क्या इसको इंडोमेंट की जगह फराहम किया आपने, जो तेलंगाना माइनॉरिटीज के लिए वक्त की जायदादों को आप खींचना चाह रहे हैं। मैंने जब भी वक्फ बोर्ड में एहतजाज किया था और आज भी मैं यही कहूंगा कि औकाफी जायदादों से तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का कोई सवाल नहीं। ये औकाफी जायदादें हमारे आबा व अजदाद की है, जिसके लिए हमारी आबा व अजदाद ने वक्त किया था, उसके लिए वक्तनामा अलग है। उसके यानी वक्त जिसके लिए वक्त किया वो चीज को उसको यूज किया जाना चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आगे बढ़े, रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे हमारे तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के लिए जगह। दूसरे स्कूलों को फराहम कर सकता है, दूसरे स्कूलों को जगह देने के लिए हुकूमत के पास जगह मौजूद है, लेकिन माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल के लिए जगह नहीं है। आप देखिए सवाल ये पैदा होता है, क्या काबीना में ऐसा क्या है, क्या मजबूरी है हुकूमत की जो काबीना में मुसलमान का दाखिला रोक चुकी है। एक तो मरकज की सरकार है, दूसरी हमारी हिंदुस्तान में अगर रियासत में मिसाल मिले तो तेलंगाना की मिसाल है। आप देखिए हालात इतने हैं, काबीना में आने नहीं दिया जा रहा है, काउंसिल में हमें नहीं बिठाया जा रहा है, राज्यसभा से हमारी नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है। ये हालात पैदा कर चुकी है ये कांग्रेस हुकूमत। कांग्रेस भूल चुकी है, कांग्रेस खास करके ग्रेटर हैदराबाद की जितना हुदूद है कोई एक मुस्लिम लीडरों को भी आप ना तो चेयरमैन दिए, ना काबीना में आप लेने की उसमें रखते हैं। ग्रेटर हैदराबाद के इलेक्शन में हम आपको जरूर बताएंगे, हैदराबाद से नाइंसाफी को बताएंगे। पूरे ग्रेटर हैदराबाद के आउटकट से आप एक मुसलमान को भी ना चेयरमैन दे सक रहे, ना आप काबीना में जगह दे सक रहे। आप सिर्फ 4-5 अजलाओं में जो आपके हवारी से उनको उठाकर आपने दे दिया और उनको लेकर आप दौड़ा रहे हैं। बस क्या कोई आपके पास कोई काबिल तरीन लीडर नहीं है? क्या आपके पास आपका कोई हवारी काबीना में है उसी जगह पाने के लिए कोई आपके पास कायद नहीं है? राहुल गांधी साहब, आप तो बड़े हम देश में मोहब्बत बांटने को चले थे, आप देश को यूनाइटेड करने चले थे, आप देश को इकट्ठा करने चले थे, आप सबके हुकूक दिलाने चले थे। मुसलमानों के हुकूक की आपको परवाह नहीं है। मैं कांग्रेस की मरकजी पार्टी की मरकजी तंजीम से यह मुतालिबा करता हूं, तेलंगाना पर नजर डालिए। आप तेलंगाना पर नजर डालिए, जहां पर तेलंगाना में जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये पिछले 6 महीने से। आप बकरीद में भी ले लीजिए, हमारी जो रिसेंटली ईद उल अजहा गुजरी है, वहां पर हमें जानवरों के नाम पे भी सताया गया, इतनी तकलीफें हमको दी गई, कभी नहीं दी गई। इस बार हमारे हाजी यहाँ से तेलंगाना से गए, उन्हें भी बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा, यहाँ भी तकलीफों से गुजरना पड़ा और वहां जाकर भी तकलीफें उठानी पड़ी। कई लोग अपने खानदान के मेंबर्स को, अराकीन को यानी उनको वापस नहीं ला सके वहां से, यानी वहीं उनकी मौत हो गई। तो वहां कोई पुरसाने हाल हमारा नहीं था, ना तेलंगाना की हुकूमत को उससे जुस्तजू थी, ना हमारे कोई नुमाइंदों को जुस्तजू थी। मैं हुकूमत से ये मुतालिबा कर रहा हूँ, इन चीजों पर गौर करे। खास करके आज असेंबली का 30वें इजलास का आज पहला दिन आपने रखा है, बगैर कोई मुसलमान को ना आप काबीना में बिठा रहे हैं, ना काउंसिल में रख रहे हैं, ना ही आपने असेंबली में बिठाया है। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं, मैंने तो जब से शऊर बेदार हुआ,
जब से मैं इस रियासत में पैदा हुआ हूँ, इस रियासत में बड़ा हुआ हूँ, इस रियासत में मैंने लॉ की डिग्री और लॉ में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। मैंने आज तक कभी ऐसी काबीना नहीं देखी जहाँ पर बगैर मुस्लिम वजीर के ऐसी हुकूमत चल रही है। आप देख लिए, हमारे से चीफ मिनिस्टर साहब को कोई जुस्तजू नहीं, हमारे कोई मसाइल से है ना, हमारे कोई कायदीन से है ना, कोई हमारे बाअसर शख्सियतों से हुकूमत को जुस्तजू है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ लैंड माफिया पर नजर रखी जाए, खास करके इबादत गाहों को निशाना न बनाने वालों पर नजर रखी जाए, और हुकूमत इस पर जुस्तजू ले, हुकूमत इस पर जुस्तजू ले। जो हमें आज कब्रस्तानों के लिए तकलीफ हो रही है, कब्रस्तानों के लिए हमें जगह नहीं है, हम दर दर हम हमारे मरहूमिन के जनाजे को लेकर दर दर फिर रहे हैं तदफीन के लिए। हमें जो कब्रस्तानों को जगह अलाट की गई, आप उस पर कुछ अलग कायम करना चाह रहे हैं। हमारी जायदादों पर ही आपकी नजर है ये बनाना चाहिए। आप हमें पहले तो असेंबली वाइज आप कब्रस्तान की जगह अलाट कीजिए। आपने जितने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में वादा किए, एक वादा बता लीजिए आपकी हुकूमत बने बाद वो वादा पूरा हुआ। सिर्फ नुकसान पे नुकसान। मेदक में मॉब लिंचिंग हो रही, हमें ही मारा जा रहा है, हमें ही नुकसान पहुंचा जा, और हमको ही गिरफ्तार किया जा रहा है, हमको ही जेल में भेज दिया जा रहा है। इतने बुरे हालातों से हम गुजर रहे हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में जितने मसाइल तेलंगाना में हो रहे हैं, वाकई अगर यूपी कुछ भी नहीं है, यूपी कुछ भी नहीं है। ये जो 6 महीनों में यहाँ पर हमने तकलीफ सहा है, हम आह भी कर रहे हैं तो हमें नुकसान हो रहा है। हमारी हालत ऐसी अबतर होते जा रही है कि और हम पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं। मैं हुकूमत से मुतालिबा कर रहा हूँ, ये जहां जहां मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं, जहां जहां हमारी इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है, जहां जहां हमारी औकाफी जायदादों पे स्कूलों की तामीर के लिए मसला उठाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी साहब जब से हुकूमत में आए हैं, चीफ मिनिस्टर बनकर ओहदा संभाले हैं, ओहदे में किसी अक़लियती कायदीन को कोई मरकज से जाकर किसी चीज पर नुमाइंदगी नहीं की है। काबीना में कानूनन अगर मैं बात कहूं कि आप जिसे चाहे, एक रोड पे चलने वाले को भी आप चाहे तो काबीना में जगह दी जा सकती है। 6 महीने का अरसा दरकार होता है उसको एमएलए या एमएलसी बनाने का। ये तो आपके पास है, आप दियो तो सही भाई, बाद में एमएलसी खुद ब खुद आसानियां होती। आपको जुस्तजू नहीं है काबीना में हमें लेने की, इस पर गौर करें। ऐसी गलती जो की है, ये गलती अगर आज कांग्रेस आज ये हुकूमत दोहराई है, आने वाली तमाम हुकूमतें भी ये चीज को दोहराते रहेंगी और हमारे वोट लेते रहेंगी। आप देख लिए हिम्मत, हमें वादा कर वोट लिया गया और हुकूमत बन गई। हुकूमत बनने के बाद हम खामोश बैठने का नतीजा एमपियां जीते। आज एमपियां जीते बाद एमपी के वोट भी मुसलमानों के लिए, लेकिन फिर भी हमारी परवाह नहीं है। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ, चाहे वो हैदराबाद से आपने अक़लियतों की बिल्कुल नुमाइंदगी को जीरो कर रख दिया ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पुराने शहर से दो, आपको ये कह रहा हूँ कि ग्रेटर हैदराबाद में आपने नुमाइंदगी को जीरो कर दिया। हम इसका बदला आपको बल्दिया इलेक्शन में दिखाएंगे और ग्रेटर हैदराबाद के इलेक्शन में आपको बताएंगे। और जिन लोगों ने ये मस्जिद की, मोइनाबाद की जागीरदार मस्जिद की शहादत में मुलविस है, इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए। जो इल्जामात संगीन लगे वो नाकाफी है, नाकाफी है वो। उसके लिए मैं डिटेल आपको कल दूंगा मेरे वीडियो के जरिए। जिन जिन दफात लगाया गया, मैं ये कहूंगा फौरी पहले गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी किया जाए। आइंदा कोई लोग इबादत गाहों की तरफ नजर ना डाले, क्योंकि ये रियासत, तेलंगाना रियासत एक गंगा जमुना तहजीब वाली रियासत है। और हमारा हैदराबाद का कल्चर, हमारे रियासत का कल्चर भाईचारे का कल्चर है। लेकिन चंद दिनों से चाहे वो हमारी ईद उल अज़हा का मसला हो या फिर हमारी इबादत गाहों का मसला हो, अगर किसी शर को फैलाना है, सिर्फ नुकसानात पे नुकसानात हो रहे हैं। इसकी हुकूमत को गौर करने की जरूरत है। मैं हुकूमत से यही मुतालिबा करूंगा, बार बार यही कहूंगा, अगर आप इस पर तवज्जो नहीं दिए तो फिर हम भी आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपके इन चीजों को अवाम तक लाएंगे और अवाम से इसका हम इंसाफ तलब करेंगे। मैं खास करके मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा, आपने तो कह दिया कि हम मस्जिद बना देंगे वक्फ फंड से आलीशान मस्जिद। मैं उनसे ये कहूंगा आप हुकूमत से नुमाइंदगी करें, एक खास बजट हुकूमत से लेकर उस मस्जिद को तामीर करें, क्योंकि हुकूमत की लापरवाही की वजह से मस्जिद शहीद हुई। इसमें वक्त का पैसा
हमारे मिल्लत का असासा, कब्रस्तानों के पैसे, दरगाहों के पैसे, मस्जिदों का वक्फ फंड और हमारे औकाफी जायदादों का जो किराया है, आप वो पैसा लिख जाकर आप मस्जिद को लगा रहे हैं। आप सोचिए, मैं आपको और एक खास बात बताते हुए चलूं, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, हमारे जितने वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज है, वक्फ बोर्ड में काम करने के जो ओहदेदार हैं, इनकी जो सैलरी है वो वक्फ फंड से दी जाती है। हुकूमत काम लेती है इनसे, लेकिन हुकूमत इन्हें सैलरी नहीं देती अपने ट्रेजरी से। सिर्फ वक्फ जायदादों का, वही कब्रस्तानों का, दरगाहों का और मस्जिदों का पैसा एम्प्लॉइज की, ओहदेदारों की सैलरी में दी जाती है। वो सैलरी के लिए पैसे बहुत हालात हमारे दो चार है। वक्फ बोर्ड जबकि मनशाए वक्त के तहत अगर काम करे तो आवाम की मदद कर सकता है, लेकिन वक्त का जो पैसा है, वक्त का जो फंड है, वो सिर्फ और सिर्फ ओहदेदारों की सैलरियों में चले जा रहा है। इसलिए हम आवाम का काम नहीं कर सक रहे। इसको बदलने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है। आज ये बदलने का छोड़ के और ऐसा हो जा रहा कि वक्त का जो पैसा है वो गुरबा तक पहुंचना, यानी जिसको जरूरतमंद तक पहुंचना, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रहा। और ये मसाइल आ रही है, मसाइल में वक्त का पैसा लग रहा है मस्जिदों के लिए, वो वक्त का पैसा दूसरा कोई तोड़ना और वक्फ बोर्ड आके उसमें पैसे देना। वक्फ बोर्ड का पैसा दूसरा जना मस्जिद को शहादत करना, वक्फ बोर्ड ले जाकर पैसा लगाना। अरे ये पैसा तो हुकूमत को लगाने की जरूरत है। हुकूमत अपने मातहत ग्रांट जारी करे, ग्रांट जारी करके मस्जिद की तामीर करे। अगर वाकई में हुकूमत हमदर्द है, वाकई हुकूमत हमदर्द है, तो वक्त का पैसा ना लेते हुए हुकूमत को चाहिए कि एक गारंटी नेट जारी करते हुए वो मस्जिद की तामीर करे। मैं यही कहूँगा, मैं सख्ती से कल के वाक़े की मजम्मत करता हूँ और हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि उन जो लोग इसके पीछे लैंड माफिया, उनको फौरी अरेस्ट करते हुए गिरफ्तार किए।